हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीवी शर्मा क्लासेस पर। आज हम हल करेंगे आकलन 7 व 8। पहले देखते हैं आकलन 7। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से 15 का गुणज है। 15 का गुणज तो हम 15 का पहाड़ा बोल के देंगे। 15 कम 15, 15 दूनी 20, 15 तक 45, तो इसमें हमारा 30 आ रहा है। तो 15 का गुणज हो गया 30। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से 12 का कोई एक गुणनखंड है। तो 12 का हम गुणनखंड देखेंगे तो इसमें 12 का गुणनखंड हो जाएगा बच्चों 4। प्रश्न नंबर 3 है, 48 किस संख्या का गुणज है। तो 48 इसमें ना 5 में आता है, ना 7 में आता है, ना 9 में आता है। 12 के पहाड़े में आता है, तो 12 का गुणज होगा 12 चौक 48। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित होती है। तो हमें देखना है कि 2 से कौन सी संख्या, तो हमें इकाई अंक देखना है। इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8। जिस संख्या में इकाई अंक हमारा 0, 2, 4, 6, 8 होगा वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ 7 है, ये नहीं होगी। यहाँ 5 है, ये भी नहीं होगी। यहाँ 1 है, ये भी नहीं होगी। इधर 6 है, तो ये संख्या हमारी 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। अगला देखते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 5 से विभाजित हो सकती हैं, गोला लगाएं। यहाँ हमें देखना होगा बच्चों कि ऐसी संख्याएं जिनमें इकाई अंक 0 हो और 5 हो। इकाई अंक 0 और 5 होगा वो संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएंगी। यहाँ 4 है, ये नहीं होगी। इधर 0 है, ये हो जाएगी। यहाँ 5 है, 75 है, ये हो जाएगी। 115 इसमें 5 है, ये हो जाएगी। गुला कर दिया, ये नहीं होगी। 785 में अंतिम जो इकाई अंक है वो 5 है, ये हो जाएगी। 341 नहीं होगी। 555 हो जाएगी और 490 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 5 है, यहाँ 0 है। ये हमें ध्यान रखना है कि 5 से हम विभाजित कर रहे हैं, तो 0 और 5 अगर इकाई का अंक है तो वो संख्या हमारी 5 से आराम से विभाजित हो जाती है। प्रश्न नंबर 6 है, दी गई संख्याओं के गुणज और गुणनखंड लिखें। सबसे पहले 32। तो 32 के हमें 5 गुणज लिखने हैं। तो 32 पहला 32 हो गया। फिर 32 में 32 जोड़ते जाओ सब में। 64, 96, 128, 160। और गुणनखंड इसके करेंगे तो 1, 2, 4, 8, 16 और 32। ऐसे अगली संख्या हमारी 60। 60 के अगर गुणज देखेंगे 60, 120, 180, 240, 300। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप 60 में 60 जोड़ते जाओ संख्या में। 60 में 60 जोड़ेंगे 120, 120 प्लस 60 किए 180, फिर 60 प्लस किए 240, फिर प्लस 60 किए तो 300 आ गए। और ये इसके गुणज हो जाएंगे 1, 2 गुणनखंड हो जाएंगे इसके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 और 60। इन संख्याओं का भाग 60 में जाता है। ये इसके हो गए गुणनखंड। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 7। निम्न के सार्व गुणनखंड ज्ञात करें। 27, 90 और 15। तो एक एक करके कर लेंगे। पहले 27 का करेंगे। 27 को हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3। 90 को हो जाएंगे 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5। और 15 का हो जाएंगे 3 गुणा 5। तो इसमें 3 जो हमारा है वो कॉमन आ रहा है। तो यहाँ 27, 90 और 15 का सार्व गुणनखंड हो जाएगा हमारा 3। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, दी गई संख्याओं के गुणनखंड लिखिए और बताइए कि दी गई संख्या भाज्य है या अभाज्य है। तो यहाँ देखेंगे कि हम संख्या है 48। इसके गुणनखंड होंगे हमारे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 16। तो ये हमारी भाज्य हो जाएगी। जहाँ एक और खुद को छोड़ करके उससे ज़्यादा अगर गुणनखंड हो जाएंगे तो वो भाज्य हो जाएगी। और 24 और 48 इसके खूब सारे हो रहे हैं। 35 के भी 1, 5, 7, 35, तो ये भी भाज्य हो जाएगी। 63 के 1, 3, 7, 9, 21, 65, ये भी हमारी भाज्य हो जाएगी। 57 के हैं 1, 3, 19, 57, ये भी हमारी भाज्य हो जाएगी। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। धन्यवाद।